हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, अपना डेली करंट अफेयर सेशन मॉर्निंग में चलता है। तो क्वेश्चन एक है, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक हाल ही में किसने लिखा? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन कंटेंट के लिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेक्निकल कंपटीशन वेरियस टॉपिक है मॉर्निंग करंट अफेयर 2020। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज 3 जून 2020 है और ये सेशन आप लोगों का एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, बिहार एसआई, यूपी एससी, यूपी पुलिस जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल 3 महीने बाद सितंबर में होने वाला है, और सीएचएसएल, सीजीएल टियर 2, सीजीएल टियर 3, स्टेनोग्राफर, इन सभी का नोटिफिकेशन नोटिस आ चुका है एग्ज़ाम का। तो अगस्त से शुरू है, 17 अगस्त से शुरू है एसएससी का एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए, 2 महीने आप लोगों के पास है। तो चलिए आते हैं सेशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना। साथियों, तेलंगाना की स्थापना 2 जून को हुआ, 2 जून 2014 को। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क, क्या साथियों? बिहाइंड द मास्क। तो ये मई और अप्रैल मई में जो पुस्तक और उसका यानी कि लेखक जो है, यानी कि बहुत सारा पुस्तक लिखाया है, तो उसका मैं स्पेशल आप लोगों का टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाकर आज आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आज या कल आप लोगों को प्रोवाइड मैं करा दूंगा। तो साथियों, ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल जब एएलपी ग्रुप डी का 2018 में एग्जाम हुआ था तो उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था पुस्तक से संबंधित। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी के द्वारा बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखा गया। भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन अभियान के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी राशि दी है? तो ये मेघालय राज्य को। किसको? मेघालय राज्य को 175 करोड़ रुपए जल जीवन अभियान। तो साथियों, एग्जाम्स में भी वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन बन जाता है कि जल जीवन अभियान कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें रुपया नहीं पूछेगा एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये योजना, ये अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो राज्य सरकार से भी संबंधित क्वेश्चन 2-4 पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मेघालय राज्य के द्वारा जल जीवन अभियान शुरू किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों, किरण रिजिजू जी के द्वारा पाठशाला का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला। अगला है, हाल ही में एईएसआई का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो संजीव घुरेटिया जी को हाल ही में एईएसआई का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन चुना गया है, संजीव घुरेटिया जी को। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जिन साथियों ने नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल खतरा सेंटेंस में लिखा होगा सब्सक्राइब, एक बार सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो लाइव चल रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी क्लास ले सकें और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। किसने लाइफ सेविंग तकनीक का समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया? तो ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है? तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा शराब पर एडिशनल उत्पाद शुल्क यानी कि प्रोडक्शन शुल्क लगाने की घोषणा किया। किसने? पंजाब द्वारा। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो इस्पात मंत्रालय के नया मुख्य सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया। वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन साथियों। इस्पात मंत्रालय के नए मुख्य सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी। हाल ही में रेलवे ने किस शहर में कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो ये नई दिल्ली में रेलवे ने नई दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया। क्या? पहला आइसोलेशन कोच नई दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है? तो DRDO भारतीय संस्थान है, DRDO, इन्होंने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया। तो साथियों, आते हैं अब आगे। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस 2 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून यानी कि आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। साइकिल दिवस 3 जून। हर आधे घंटे में नीलामी के आयोजन से बिजली के व्यापार की अनुमति देकर बिजली व्यापार को गतिशील बनाने के उद्देश्य से एज विनिमय द्वारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM शुरू किया गया है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के द्वारा।
किस संस्थान द्वारा 29 मई 2020 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्य किया? तो ये नीति आयोग। स्थापना 2015। 1 जून 2020 को युवा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि SPIC मैके का उद्घाटन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बायोरिजोरिटी को अनुसूचित किया है कि जिसे CSIR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये 16। तो साथियों ICMR ने 16 बायोरिजोरिटी को अनुसूचित किया है कि कितने को? 16 बायोरिजोरिटी को अनुसूचित किया है। सॉरी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर जी को बनाया गया है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल IBBI के सेवा प्रदाताओं की सलाहकार समिति के अध्यक्ष TB मोहनदास पै जी को बनाया गया। भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल के सेवा प्रदाताओं की सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो साथियों ये अध्यक्ष बहुत नियुक्त किए गए हैं ये अप्रैल मई में और जून में 3 महीने में। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे तरीके से 2020 का करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ 2019 का करंट अफेयर आप लोग रिवीजन कीजिए पर डे। रोज़ 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रिवीजन किया कीजिए ताकि एग्जाम्स में आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन सुनिश्चित हो सके, कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार जी को बनाया गया है। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? गायत्री आई कुमार। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अनुसंधान और विकास क्षेत्र में असम में स्थापित पहली सुविधा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट में स्थापित हुआ है। तो साथियों अभी रूस ने कोविड-19 की दवा का परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंजेक्शन नहीं बनाया है बट ड्रग्स यानी कि दवा बना लिया गया है रूस में। और ये भारत का मुंबई में एक यानी कि आती है यानी कि क्या कहते हैं उसको, मुंबई में एक सर्च किया जा रहा है, 3rd परीक्षण उसका चल रहा है। तो वो यानी कि भारत सरकार भी अब कोविड-19 का दवा बनाने में सक्षम हो पाएगी। तो यह नेक्स्ट है, यह भारतीय राज्य अब उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण करेगा। कौन? तो ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण करेगा उत्तराखंड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण कौन करेगा? उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देने के लिए वर्ष 1987 के अधिनियम में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश की घोषणा किया? तो तमिलनाडु सरकार ने किसानों को अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देने के लिए वर्ष 1987 के अधिनियम में संशोधन करने का अध्यादेश घोषणा किया है। कौन? तमिलनाडु। तो साथियों आज 3 जून 2020 का करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है कि किस IIT संस्थान ने फेस मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो ये क्या है? IIT रुड़की। तो साथियों इसी करंट अफेयर से संबंधित मैं कुछ आप लोग को जीके प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आज कुछ जीके देख लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य, स्थापना 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद राजधानी है और ये आंध्र प्रदेश से कटकर बना था तेलंगाना। स्थापना 2 जून 2014। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC गठन 24 जुलाई 1998। भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल IBBI स्थापना 1 अक्टूबर 2016। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिन। तो साथियों ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिन तथा राजधानी लंदन है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX स्थापना 28 जून 2008, मुख्यालय नई दिल्ली। तो साथियों ये था आज का कुछ करंट अफेयर और उससे संबंधित कुछ जीके। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, ऑफलाइन राय दीजिएगा क्योंकि मैं ऑफलाइन कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो साथियों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो मैं रवि प्रकाश विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ। थैंक यू।